बात है, क्योंकि जब मुझे बिटकॉइन का पता लगा तो तकरीबन $6 का बिटकॉइन था। तो मुझे किसी पर्सन ने बोला कि आपको जो पेमेंट है वो बिटकॉइन में मिलेगा, और एक बिटकॉइन में $6 बनते हैं। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ, क्योंकि उस टाइम पे हम नेटलर यूज करते थे, परफेक्ट मनी यूज करते थे, एलआर यूज करते थे। तो वो क्या चलता था, वन नेटलर इज इक्वल टू $1, वन एलआर इज इक्वल टू $1, वन परफेक्ट मनी इज इक्वल टू $1। बट जब बिटकॉइन की बारी आई तो वन बिटकॉइन इज इक्वल टू $6। तो मैं कंफ्यूज हो गया, ये क्या चीज है, इसका कंपैरिजन कैसे किया जाएगा। तो लेकिन जब बात करें, हमने जब इसके बारे में इसकी एजुकेशन लेना शुरू किया, जब मुझे पहले मेरा पे आउट बिटकॉइन में रिसीव होना शुरू हुआ और इसके ऊपर हमने इसको कैश आउट करना चाहा, तो कई फॉरेक्स ट्रेडर थे जो परफेक्ट मनी जिनसे हम बाय करते थे, उन्होंने बोला आप हमें बिटकॉइन दे सकते हो। क्योंकि उस टाइम पे क्या लगता था, पता नहीं कैसी चीज है, आप इसको कैश आउट कर लीजिए। तो जितनी भी अर्निंग हमारी बिटकॉइन में होती रही $6 पे, हम क्या करते गए, उसको कैश आउट करते चले गए, फिएट करेंसी मतलब आईएनआर में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अब हमने एज ए पेमेंट मेथड तो इसको यूज किया, लेकिन हमें इसकी पोटेंशियल का नहीं पता था। सेम सिचुएशन आप लोगों के साथ मीथर में है। मीथर में जितने भी लोग स्टेक होल्डर बन के आए, आप लोगों को पता नहीं मीथर किस तरीके से डिलीवर किया गया, किस तरीके से समझाया गया, लेकिन हर पर्सन यहाँ पर पैसा बनाने आया है। ठीक है, एक का दो करने आया है, दो का चार करने आया है, जबकि ये एक का दो करने वाली स्कीम नहीं है। ये आपकी लाइफ को चेंज करने वाली, आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट लाने वाला प्रोजेक्ट है। सिर्फ आपको समझने की जरूरत है कि आपने कितने समय तक मीथर के साथ बने रहना है, अपनी स्टेकिंग के साथ होल्डिंग करनी है, अगर आप एक बड़ा प्रॉफिट लेना चाहते हैं। अगर कोई पर्सन मेरे से $6 पर आके बोलता कि ताहिर जी, आप 100 बिटकॉइन है आपके पास, इन $6 के हिसाब से कितने बनते हैं, $600 बनते हैं, इसको सेल मत कीजिए, ये संभाल के रखिए। ठीक है, आप सिर्फ 10 10 साल इसको संभालिए, और ये आपको 50 करोड़ रुपए दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे आपको हंसी आ रही है मुझे भी हंसी आती। तो आज जब हम बात करते हैं एम कॉइन की या राइजर की, या बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो लवर हैं जो दूसरे कॉइन की भी बात करते हैं, मीम कॉइन्स की बात करते हैं, ये हो जाएगा, लोग डोजे की बात करते हैं, तो लोग ना हंसते हैं। लेकिन जो आपको एक विजन दे रहा है कि 2030 में डोजे यहां पहुंच सकता है, एम कॉइन यहां पहुंच सकता है, कार्डानो यहां पहुंच सकता है, बहुत सारे ऐसे टॉप 20 टॉप 30 कॉइन है, क्योंकि दोस्तों वो विजन को देख पा रहे हैं। अब किसी पर्सन ने अगर मुझे 2012 में सही गाइड किया होता, तो शायद आज मैंने अपने बिटकॉइन को सस्ते में कन्वर्ट नहीं किया होता, और मैं होल्डिंग बरकरार रखता। और जो चीज $600 क्या होते हैं, नथिंग, आदमी एक पार्टी में खत्म कर देता है। ठीक है, या कोई क्रेडिट मांग ले तो उसके पास खत्म हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही मतलब नॉर्मली खत्म हो जाते हैं। एक ट्रिप कराएं, मैं गया था दुबई 2012 में, तो तकरीबन मेरा 5 लाख रुपए खर्चा हो गया था। तो अगर मैं उसके कंपैरिजन में करूं तो कितने बिटकॉइन मेरे कन्वर्ट हो सकते थे उस 5 लाख रुपए के अंदर। तो सिर्फ हमें प्रोजेक्शन को समझने की जरूरत है कि एक कॉइन की पोटेंशियल क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि 10 सेंट का कॉइन $5 लाख की प्रिडिक्शन की जा रही है मात्र 20 ईयर्स के अंदर, 2010 से लेके 2030। अब एक आदमी ने अगर $100 लगाए हैं, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि 1000 बिटकॉइन 2030 के अंदर कितनी वर्थ रखते होंगे। दोस्तों, ये पैसा उससे खर्च नहीं किया जा सकता। इतना पैसा 2030 में सिर्फ $100 का हो जाएगा। और अगर वो एवरी डे $1 मिलियन भी खर्च करेगा, तो शायद मुझे लगता है तब भी पैसा ना खर्च कर पाए अपनी होल लाइफ। तो उसी के साथ इथेरियम का है, और उसी के साथ जो हमारे सबसे ज्यादा फेवरेट, अब बिटकॉइन पहले फेवरेट होता था, लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो मेरे जो फेवरेट कॉइन है वो एम कॉइन है, और एम कॉइन के बाद मेरा राइजर है। क्योंकि राइजर अभी इनिशियली लॉन्च हुआ है, और इसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो है मुझे नजर आ रही है। अगर मैं इन सभी कॉइन का कंपैरिजन करूं, और आज से अगर हम प्रॉफिट का कैलकुलेट करें कि नेक्स्ट 1 ईयर में अगर मैं बिटकॉइन में पैसा डालता हूं, इथेरियम में डालता हूं, एम कॉइन में डालता हूं, या राइजर में डालता हूं, तो किस में पैसा ज्यादा बना सकता हूं। तो दोस्तों, अगर मैं पॉसिबिलिटीज की बात करूं,
तो राइजर के अंदर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। एक इसका नाम भी ऐसा है, राइजर। तो राइजर के साथ आप बहुत ज्यादा राइज कर सकते हैं। लेकिन जो आप स्क्रीन पे तीन कॉइन देख रहे हैं उनके अंदर भी पोटेंशियल है। बिटकॉइन जो मदर करेंसी है, इथेरियम जो सेकंड लार्जेस्ट करेंसी माना जाता है, एम कॉइन जो हमारी M20 चेन का नेटिव कॉइन है। तो हर कॉइन की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन राइजर दोस्तों सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज रखता है ग्रोथ की। तो अगर स्टिल अगर अभी तक आप सिर्फ सोच रहे हैं मैं बाय करूंगा, तो 57% का आप अपना लॉस कर चुके हैं लॉन्चिंग से अभी तक। और वो 57% नहीं, 300% का लॉस हो चुका है। मतलब अगर आपकी हम बात करें, आपने लगाया नहीं लगाया, लेकिन पहले ही 300% के नुकसान में आप, क्योंकि आपके पास मौका था 8 अप्रैल को ग्रैब करने का, जो इसको नहीं किया गया। और अभी हमारी कंपनी ने स्वैपिंग में हमें अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दी है कि आप जो है $1.5 के ऊपर अपने एम कॉइन को स्वैप करके राइजर को फिक्स स्टेकिंग में ग्रैब कर सकते हैं। तो दोस्तों अब राइजर की अपॉर्चुनिटी क्या है? राइजर की अपॉर्चुनिटी अगर हम बात करें तो जुलाई 2020 जो मात्र नेक्स्ट मंथ है हमारा, 20 सेंट पे लॉन्च हो जाएगा। तो 2x पे लॉन्चिंग तो इसकी जुलाई मंथ में ही हो रही है। और अगर मैं 2030 की प्रिडिक्शन की बात करूं राइजर की, क्योंकि राइजर किसके साथ जुड़ा हुआ है? राइजर जुड़ा हुआ है हमारे मेटा राइज प्रोजेक्ट, जो हमारी कंपनी का मेटावर्स है। तो इसको लेके भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन मैं प्रोजेक्शन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर हम राइजर को लेके 2030 तक प्रोजेक्शन देखें, तो हम इजीली राइजर को $100 तक जो है हम बहुत इजीली देख सकते हैं। तो जितने भी लोग अभी राइजर में आ रहे हैं, वो अपनी होल्डिंग की कैपेसिटी के हिसाब से अगर 2030 तक होल्ड करते हैं, तो अपने प्रॉफिट को खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कहां पर जा चला जाएगा। तो दोस्तों ये तो क्रिप्टो मार्केट कैप की एक तरीके से प्रोजेक्शन मैंने आपके साथ दी है और कैपिटलाइजेशन दिखाई है। उसी के साथ ये है मार्केट कैप की लिस्टिंग। हम मार्केट कैप लिस्टिंग की बात करें तो जहां पर हम कॉइन का डाटा देखते हैं, तो कॉइन मार्केट कैप नंबर 1 पे आती है और कॉइन गीको नंबर 2 पे आती है। तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी आप एम कॉइन को देख सकते हैं और कॉइन गीको के ऊपर भी देख सकते हैं। राइजर कॉइन जो है शायद इस मंथ एंड तक जो है हमारी कंपनी इसको भी दोनों जगह लिस्ट करवा देगी, और इसका डाटा भी कि प्राइस कितना राइजर का चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कॉइन मार्केट कैप के ऊपर और कॉइन गीको के ऊपर आप पूरी कंप्लीट एम कॉइन की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टोटल सप्लाई कितनी है? तो 500 मिलियन की सप्लाई है, मतलब 50 करोड़ कॉइन ही एम कॉइन है टोटल। तो 40 लाख लोग अभी तक मीथर का हिस्सा हैं, और 2025 तक एक्सपेक्टेशन है कि 10 करोड़ परिवार मीथर का हिस्सा होंगे। तो दोस्तों आप आइडिया लगा सकते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 10 करोड़ परिवार आ जाएंगे और उसकी टोटल क्रिप्टो एसेट की जो सप्लाई है एम कॉइन की वो सिर्फ 50 करोड़ है, तो कितनी हैविली डिमांड क्रिएट होने वाली है। और साथ में एम कॉइन की यूटिलिटी सबसे ज्यादा हमारी कंपनी क्रिएट कर रही है, चाहे एम कार्ड हो वो भी आप एम कॉइन को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी इन्फ्लुएंसर या किसी भी बड़े क्रिप्टो जानकार से पूछेंगे कि एक क्रिप्टो का प्रोजेक्ट कैसे राइज करता है, तो वो बोलेगा सबसे पहले तो कॉइन के पीछे लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक के पीछे यूटिलिटी होनी चाहिए, और यूटिलिटी के पास साथ कम्युनिटी होनी चाहिए, और कम्युनिटी के साथ मार्केट में रेपुटेशन होनी चाहिए। तो जितने भी एलिमेंट वो आपको बताएगा और आप फिर आके मीथर में चेक करना, सभी पे आपको टिक 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 मिलेगा। तो दोस्तों ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अपनी एक सॉलिड प्लानिंग के साथ चल रहा है, और 2030 तक अब आप सोच रहे होंगे एमकॉइन कहाँ चला जाएगा। तो दोस्तों जब 2025 में 10 करोड़ परिवार होने का अंदाजा है, अंदेशा है, तो 2030 तक हम 100 करोड़ परिवार तो मान ही सकते हैं, 50 करोड़ परिवार तो मान ही सकते हैं। क्योंकि मीथर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने वाला है जहां पर आपके लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई हर चीज जो है मीथर आपको कंप्लीट करेगा। मतलब कंप्लीट एक सोल्यूशन बन जाएगा आपकी लाइफ के लिए। तो दोस्तों जब हमारे यूजर का इंगेजमेंट हमारे मीथर के साथ रहेगा और सारी सर्विसेज आपके इर्द गिर्द घूमेगी और वो भी एम कॉइन से रिलेट हो रही होगी, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा यूजिबिलिटी एम कॉइन की क्रिएट होने वाली है। और 2020 से लेकर अभी तक मैंने एक सिंगल कॉइन भी कभी सेल नहीं किया है, मैं सिर्फ बाय कर रहा हूं।
क्योंकि मुझे पता है जो राइट टाइम आएगा वो 2025 के बाद स्टार्ट होगा एम कॉइन को सेल करने का, जहां पर मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूं। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन मानो कि एम कॉइन कहां तक जाने वाला है 2030 तक, अगर मैं बिटकॉइन का कंपैरिजन कर रहा हूं $500,000, तो दोस्तों कम से कम एम कॉइन भी 4 डिजिट में मिनिमम ट्रेड हो रहा होगा। और ये जो 4 डिजिट है ये बनते हैं $1,000 से स्टार्ट हो जाते हैं, और ये $9,999 तक जाते हैं। और साथ में एम कॉइन किन एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट है दोस्तों? मैक्सी, MEXC। अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाएंगे तो टॉप 10, टॉप 11, टॉप 12, कभी टॉप 9 में मैक्सी आ जाती है। तो हमारी कंपनी का ऐसा टॉप 10 की एक्सचेंजेस में ट्रेड हो रहा है, जिसमें एक नाम है मैक्सी, उसके बाद एल बैंक, कॉइन स्टोर, अर्थबिट जो इंडियन यूजर के लिए है, और ट्रेडबिट। तो दोस्तों ये एक्सचेंजेस हैं, साथ में आप इसको मेटा मास्क वॉलेट में भी होल्ड कर सकते हैं। और इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ तक आपको बहुत जल्दी M20 वॉलेट भी मिलने वाला है, सेम जो रिप्लेस कर देगा मेटा मास्क वॉलेट को। जिस तरीके से आप मेटा मास्क यूज करें ऐसे ही आप M20 वॉलेट को यूज करेंगे। और सबसे बड़ी गुड न्यूज, इसकी परमिशन दोस्तों मैंने कॉर्पोरेट टीम से ली है कि मैं आज जो है कॉल के ऊपर जा रहा हूं। तो हम लोग पिछले 2 महीने से मतलब इगरली वेट कर रहे हैं, इगरली एक्साइटेड हैं कि हमारा जो एम कॉइन है वो किस एक्सचेंज के ऊपर आने वाला है। तो दोस्तों अपना दिल थाम कर बैठिए, मैं अनाउंस करने वाला हूं कि आपके बीच में कि उस एक्सचेंज का नाम क्या है, क्योंकि कल ऑफिशियली अनाउंसमेंट आप लोगों के बीच में आ जाएगी उस एक्सचेंज का नाम क्या है। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, मैं आपके साथ उस एक्सचेंज का नेम रिवील करने वाला हूं। कभी को ड्रीम होता था मेरा कि अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं तो वो प्रोजेक्ट उस एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो, और उस एक्सचेंज का मैं 2014 से यूजर भी हूं। 2014 से मेरे पास उस एक्सचेंज का अकाउंट है। और अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर मैंने मतलब क्रिप्टो एसेट को होल्ड किया है या ट्रेड किया है, तो वो सबसे ज्यादा मैंने उस एक्सचेंज के ऊपर किया है। तो दोस्तों उस एक्सचेंज का नाम है, ये एक्सचेंज है लेजेंडरी एक्सचेंज। आप समझ सकते हैं कि 2014 में ना तो बाइनांस था, बहुत बड़े बड़े नाम जो आज क्रिप्टो के अंदर हैं वो उस वक्त थे ही नहीं। तो दोस्तों इस एक्सचेंज का नाम है पोलोनिक्स। दोस्तों पोलोनिक्स अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो वो आपसे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना पूछेगा क्या आपका कॉइन पोलोनिक्स पे ट्रेड हो रहा है, और उसके लिए सारी चीजें वेरीफाइड हो जाएगी। तो दोस्तों ये लेजेंडरी एक्सचेंज जो 2017 तक टॉप नंबर 1 पर बनी रही, और अभी भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा अपने साथ सर्टिफिकेशन जोड़ के चलती है। तो पोलोनिक्स के ऊपर जो है एम कॉइन, वो 9 जून या मे बी 8 जून को ट्रेडिंग लाइव हो जाएगी, डिपॉजिट स्टार्ट हो जाएगा। कल ऑफिशियली अनाउंसमेंट आपके बीच में आ जाएगी। और पोलोनिक्स के साथ साथ मैंने बताया था एक दूसरी एक्सचेंज और होगी, तो वो दूसरी एक्सचेंज होगी दोस्तों हुओबी ग्लोबल, HTX। तो STX भी जो है आपका एम कॉइन जो है वो ट्रेडिंग में दिखना स्टार्ट हो जाएगा 9 जून के बाद। मतलब आपका जो अब सेकंड लिस्टिंग एक्सचेंज की वो किसके ऊपर है? वो भी ग्लोबल, जिसका नाम बदलकर अब हो चुका है HTX, जो टॉप 8 टॉप 7 में बनी रहती है। $1 बिलियन का उसका वॉल्यूम है। तो दोस्तों इन एक्सचेंजेस पे मुझे लगता है अभी तक किसी रेफरल मॉडल का जो कॉइन है वो आज तक इन एक्सचेंजेस तक नहीं पहुंचा है। और आप सोच रहे होंगे इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि इन एक्सचेंजेस की जो लीगल टीम है और इनकी जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो एक नेक्स्ट लेवल की है। जैसे आज मीथर आपके लिए डिस्कवर कर रहा है ना नेक्स्ट लेवल, ऐसे ही इन एक्सचेंजेस की जो रिक्वायरमेंट है वो भी एक नेक्स्ट लेवल की है। तो दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मुझे पता लगा था कि हमारे एम कॉइन की जो लिस्टिंग है वो इस एक्सचेंजेस के ऊपर कंफर्म हो गई है। और अगर मैं इनसाइड बात करूं तो मैं इतना प्राउडली फील कर रहा हूं, इतना एक्साइटेड हूं कि शायद आप में से भी बहुत सारे लोग इस नाम को सुनने के बाद एक्साइटेड होंगे कि आज हमारा एम कॉइन किस नेक्स्ट लेवल पे हमें लेके जा रहा है और नेक्स्ट लेवल की एक्सचेंजेस पे लेके जा रहा है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, STX पे आने के बाद नेक्स्ट मंथ जुलाई मंथ में
उसके बाद टिल नवंबर तक एवरी मंथ मुझे लग रहा है एक एक्सचेंज पे आने वाला है। तो जितनी भी टॉप 10 की आप एक्सचेंजेस देख रहे हैं उसमें से एसटीएक्स के बाद 3 एक्सचेंज के ऊपर एम कॉइन और आएगा। और इन 5 एक्सचेंज का जो सिर्फ यूजर बेस है दोस्तों, वो 1000 मिलियन लोगों का है। तो 1000 मिलियन का अगर मैं सिर्फ 1% भी निकालूं तो 10 मिलियन बैठता है। और 10 मिलियन से भी अगर मैंने 1% निकाल लिया एक्टिव ट्रेडर, तो दोस्तों कितने बैठते हैं, 100 के ट्रेडर बैठते हैं या 1 मिलियन के अप्रॉक्स। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा हैवी वॉल्यूम एम कॉइन के अंदर आने वाला है। तो एम कॉइन भी ज्यादा दिन वो दूर नहीं जब आप बोलेंगे कि हमारे एम कॉइन के अंदर जो 24 आवर का ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो तकरीबन $100 मिलियन के आसपास हो रहा है। तो दोस्तों आप सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज हमारी कंपनी ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है और कल अनाउंसमेंट आप लोगों के बीच में होगी। 9 जून से जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, 8 जून से डिपॉजिट शुरू हो जाएगा, और इसी के साथ 18 जून से आप लोगों के जो स्टेकिंग विड्रॉ है वो भी इनेबल हो जाएंगे। अब आपने करना क्या है, अपने बैक ऑफिस पे जो भी आपके एग्जिस्टिंग एड्रेस है न्यू बैक ऑफिस पे, वो वहां से रिमूव हो जाएंगे। और आपने पोलोनिक्स एक्सचेंज पे जाके उसके डिपॉजिट एड्रेस को लेके अपने बैक ऑफिस में डालना है, क्योंकि जो कंपनी विड्रॉ देगी वो सिर्फ आपके पोलोनिक्स एड्रेस पे आपको देने वाली है। क्योंकि कंपनी ने हमारी यूजर का इंगेजमेंट जो है वो पोलोनिक्स के ऊपर दिखाना है। उसके बाद जो है एसटीएक्स पे आपका जो कॉइन है वो ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों हमें इसी के साथ सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहना है। तो इसी के साथ मैं बात कर रहा हूँ मेटा राइज। अब जितनी भी बातें मैंने आपको पहले जब से मैंने प्रेजेंटेशन शुरू की और अभी तक बताई, तो जितनी भी बातें मैंने बताई उस चीज पे कौन भारी पड़ता है पता है आपको, वो है मेटाराइज। जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, अब ये मेटाराइज क्या है, ये मेटावर्स है। अगर मैं बात करूं कि हमारी कंपनी ने इस यहां तक पहुंचने में कितना डेवलपमेंट पे खर्च किया होगा, इस 4 मिलियन की कम्युनिटी को बनाने पे कितना खर्च किया होगा, ठीक है, हमारी कॉर्पोरेट टीम का क्या एफर्ट्स रहे होंगे, तो दोस्तों मेटा राइज के आगे जितने भी एफर्ट हमारी कंपनी ने अभी तक किए हैं वो सिर्फ 10% है। मतलब मेटा राइज उससे 10 टाइम मोर डेवलपमेंट का जो है वो एक्सपेंस करवाने वाला है। और मेटा राइज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारी कंपनी बिल्ड कर रही है। 2025 तक ही जो मेटा राइज के ऊपर डेवलपमेंट की फंडिंग जो हमारी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि हम इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, वो तकरीबन $100 मिलियन करेंगे। $100 मिलियन दोस्तों आईएनआर में बनता है 900 करोड़ रुपए। तो 900 करोड़ रुपए एक वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड को बनाने पे हमारी कंपनी लगाने वाली है। और इसी वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड से जुड़ा है राइजर कॉइन। तो दोस्तों राइजर मेटा राइज के साथ साथ ग्रो करेगा। तो अगर किसी ने राइजर को हल्के में लिया तो शायद बहुत सारे लोगों ने एम कॉइन को भी बहुत हल्के में लिया, मीथर को भी बहुत हल्के में लिया। तो सेम सिचुएशन में आप लोग राइजर में गलती ना करें। और अगर गलती कर चुके हैं तो अभी भी आप अपनी गलती को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी लिस्टिंग होनी बाकी है। और अभी भी आपके पास मौका है कि लिस्टिंग होने से पहले आप तकरीबन 40% की ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। बाकी लिस्टिंग के बाद जो ग्रोथ होगी वो होगी होगी। तो मेटाराइज दोस्तों एक वर्चुअल वर्ल्ड है, एक मेटावर्स है, जहां पर आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, आप अपनी कम्युनिटी के साथ कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, गेम प्ले कर सकते हैं, बहुत तरह की आप एक्टिविटी कर सकते हैं, आप पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बहुत कुछ जो है आप मेटाराइज के अंदर कर सकते हैं। और मेटाराइज के अंदर अब आप सोच रहे होंगे जब इतनी एक्टिविटी होगी तो जाहिर सी बात है कुछ तो प्लेटफॉर्म होगा। तो डेफिनेटली होगा सर, क्योंकि हमारी कंपनी क्या कर रही है, हमारी कंपनी मेटाराइज के अंदर आपको वर्चुअल लैंड ऑफर कर रही है, मेटावर्स की लैंड ऑफर कर रही है। अगर आप बात करेंगे कि मेटावर्स के टॉप प्रोजेक्ट कौन से हैं, तो दोस्तों मेटावर्स के जो टॉप प्रोजेक्ट है वो है डिसेंट्रल लैंड और सैंडबॉक्स, जिसका कॉइन है माना और सैंड। ये नंबर 1 नंबर 2 पूरे वर्ल्ड के। और अगर मैं इनकी बात करूं तो ये $1 बिलियन के प्रोजेक्ट हैं। 1 बिलियन में 9,000 करोड़ होते हैं। तो 9,000 करोड़ का जो है एक प्रोजेक्ट है, मतलब 1 बिलियन की अगर मैं बात करूं तो ये कई बिलियंस की वर्थ रखते हैं। और अगर आप देखेंगे ये कब स्टार्ट हुए, कोई 2019 में आया है, कोई 2020 में आया है, और विद इन 4 ईयर्स ये जो प्रोजेक्ट है
कोई 5 बिलियन की वर्थ रखता है, कोई 10 बिलियन की रखता है, और मल्टी मिलियंस डॉलर की इन्होंने लैंड जो है अपनी कम्युनिटी को सेल की है। तो अगर हम बात करें मेटा राइस की, क्या आपके पास भी सेम अपॉर्चुनिटी है माना और सेंड की तरह, कि आपको भी मौका मिल पाए कि आप भी 2019-20 वाली तरह एक सस्ती लैंड बाय करें और आज का जो प्राइस का ग्रोथ है वो बेनिफिट ले पाए? तो डेफिनेटली आपके पास मौका है। अभी कंपनी की प्री सेल में 10 दिन बाकी है। ठीक है, तो प्री सेल के अंदर हमारी कंपनी 4 टीयर, मतलब 4 कैटेगरी के प्लॉट दे रही है। ये सेम एक कॉलोनी की तरह है। जैसे आप किसी भी कॉलोनाइजर से मिलते हैं और आप प्लॉट बाय करने जाते हैं तो वो बताता है, अगर आप पहले प्लॉट बाय करेंगे तो ये हमारा कमर्शियल मार्केट के पास है, इसकी वर्थ ज्यादा है, इसके ऊपर पीएलसी लगेगी, प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस लगेंगे, ये इतना महंगा हो जाएगा, इसको 2 रोड लगती है, इसको 3 रोड लगती है, इसको फेस ये है। तो सेम चीजें आपकी मेटा राइस के अंदर भी होने वाली है। तो टीयर 1 का जो प्लॉट है दोस्तों वो है 1500 मीटर का। ठीक है, 1500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है आपका। तो 900 जो है प्लॉट कंपनी हमारी सेल करने वाली है, जिसमें से मुझे लग रहा है 10% प्लॉट ऑटोमेटिकली सोल्ड हो चुके हैं। तो 10 दिन अभी प्राइवेट सेल के बचे हुए हैं। तो अगर आप मेटा राइस का प्लॉट बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगेगा एम कॉइन, आपको रिक्वायर्ड होगा एम कॉइन। तो या तो आपके पास एम कॉइन की स्टेकिंग है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उससे बाय कर सकते हैं, वरना आपको किसी भी एक एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा, एम कॉइन बाय करना पड़ेगा, और फिर आप उसके साथ जो है पीस ऑफ लैंड जो बोला जाता है, उस जमीन का टुकड़ा जो मेटा राइस के ऊपर बिक रहा है उसको आप खरीद सकते हैं। अगर आप टीयर 2 में जाते हैं तो आपको 1000 मीटर का प्लॉट मिलेगा, 1800 प्लॉट है, और एक प्लॉट की कीमत जो है आपको पड़ती है तकरीबन 2700 एम कॉइन और 27,000 राइजर। मतलब अगर आपके पास एम कॉइन है आप एम कॉइन से बाय कीजिए, अगर आपके पास राइजर है आप राइजर से बाय कीजिए। तो चारों प्लॉट की जो डायमेंशन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। टोटल 10,800 प्लॉट है। बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं, कल भी एक पर्सन ने सवाल किया कि हम प्लॉट तो बाय कर लेते हैं लेकिन इसका बेनिफिट कैसे होगा, इसका यूज कैसे होगा, इसको हम बनाएंगे कैसे? तो दोस्तों ये फेज 1 है जहां पर हमारी कंपनी पीस ऑफ लैंड सेल कर रही है। लेकिन फेज 2 के अंदर आपको टूल्स मिल जाएंगे, आप इसके ऊपर अपना विला बना सकते हैं, कुछ भी आप क्रिएट करना चाहते हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम अपने टेंजिबल वर्ल्ड के अंदर, अपने रियलिटी वर्ल्ड के अंदर अपने घर को एयरबीएनबी पे चलाते हैं या हम अपने घर को सजाते हैं, तो सेम ऐसे ही इस मेटावर्स से भी आप इनकम कर पाएंगे। तो दोस्तों भी प्री सेल में आपको मौका मिल रहा है, लेकिन आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर की बात अगर हम बात करें तो जितना भी पैसा आज आप इस लैंड को बाय करने में लगा रहे हैं, तो कम से कम 100x का बेनिफिट जो है आप इस मेटा राइज में लेंगे, क्योंकि $100 मिलियन कोई छोटा अमाउंट नहीं है जो हमारी कंपनी डेवलपमेंट में लगाने वाली है। तो अगेन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और स्टिल अभी तक आप सोच रहे हैं, क्योंकि इसको बाय करना थोड़ा टेक्निकल है। आपके पास मेटा मास्क वॉलेट होना चाहिए, उस मेटा मास्क में आपके पास एम कॉइन पड़े होने चाहिए, फिर आपको www.metarise.com वेबसाइट पे जाना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, प्री सेल में जाना है, और कोई भी लैंड का पीस जो आप बाय करना चाहते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, आप कोई भी इसमें से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को भी आप जरूर ग्रैब करें, क्योंकि मीथर मीथर का अगर मैं दूसरा नाम बोलूंगा तो ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है जो हमारी कंपनी आपको देती ही देती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एम्पावरिंग पॉसिबिलिटीज की राइजर की, तो जो हमारा राइजर है वो हमारी M20 चेन पे ही बना हुआ टोकन है। मतलब हमारी कंपनी ने अपनी ही ब्लॉकचेन के ऊपर इसको बनाया है। 1,000 मिलियन जो है इसकी सप्लाई है। और अगर हम इसकी बात करें टोकोनॉमिक्स की, टोकोनॉमिक्स कॉइनॉमिक्स के एलोकेशन क्या है, 1,000 मिलियन सप्लाई को कंपनी ने कैसे डिवाइड किया है? तो सबसे पहले 250 मिलियन प्राइवेट सेल, आज जितने भी लोग राइजर कॉइन को स्टेक कर रहे हैं तो उनको जो कॉइन मिल रहा है वो मिल रहा है प्राइवेट सेल में से। उसके बाद जब मेटा राइज बिल्ड होगा तो वीसी आएंगे। वीसी मतलब जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो पैसा ऑफर करेंगे, 50 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो कंपनी को जब वो पैसा ऑफर करेंगे तो वो भी एम कॉइन को ग्रैब करेंगे। तो 20% कंपनी ने 200 मिलियन वीसी फंडिंग के लिए रखा हुआ है ताकि वीसी को दे पाए, और 10% रखा है आईएलओ, मतलब इनिशियल लैंड ऑफरिंग।
तो अभी जो चल रहा है वो इनिशियल लैंड ऑफरिंग चल रहा है। जितने भी लोग ये 10,800 प्लॉट बाय करेंगे तो आपको एवरी मंथ कुछ ना कुछ आईएलओ से बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये भी हो सकता है कि 5 साल आपने प्लॉट को होल्ड किया और जो अमाउंट आपने लगाया वो विद इन 5 ईयर आपके पास आईएलओ के एडवांटेज में वापस भी आ जाए और आपका जो पीस ऑफ लैंड है वो आपको 100 गुने का प्रॉफिट भी दे दे। उसके बाद फाउंडर एंड टीम 15% डेवलपमेंट ऑपरेशंस के लिए, मार्केटिंग के लिए, कम्युनिटी रिवार्ड्स के लिए। तो दोस्तों अगर हम पूरे एलोकेशन की बात करें तो कंपनी ने तकरीबन 63% हम अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए रखा है कि 63% जो है वो मार्केट में सर्कुलेट हो सकता है। तो अगर आप राइजर को समझना चाहते हैं तो ये टोकन का एलोकेशन है कि राइजर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और उसी के साथ अब आप सोच रहे होंगे राइजर तो भी ट्रेडिंग में नहीं है, मैं कैसे बाय करूं। तो इन मंथ ऑफ जुलाई, नेक्स्ट मंथ आप राइजर को एक्सचेंज से भी बाय कर सकते हैं। और अगर आप एक्सचेंज से ज्यादा एडवांटेज आप चाहते हैं तो जो हमारी मीथर है वो आपको ऑफर कर रही है राइजर की स्टेकिंग। अब ये जो राइजर की स्टेकिंग है ये किस तरीके से ऑफर कर रही है, दो स्टेकिंग ऑफर कर रही है। स्मार्ट स्टेकिंग जिसको हम फ्लेक्सिबल स्टेकिंग बोलते हैं, और एक फिक्स स्टेकिंग जिसको हम बोलते हैं लॉक स्टेकिंग। फ्लेक्सिबल जो स्मार्ट स्टेकिंग है वो 900 डेज के लिए आपका एसेट जो है डिवाइड हो जाएगा। अगर आप एक्सचेंजेस के ऊपर जाएंगे तो एक्सचेंजेस के ऊपर जो स्टेकिंग का तरीका है, जैसे आपने 10,000 राइजर स्टेक किए और अगर वो आपको 50% एपीआर दे रहा है, मतलब एनुअल परसेंटेज रिटर्न दे रहा है, तो अब वो आपको 50,000 जो आपको मिलने वाले हैं वो डिवाइड कर देगा 365 दिन में। और जो आपका एक 10,000 है, 10,000 पे जो आपको 5,000 मिलने वाले हैं वो 5,000 मिलेंगे और आपका जो 10,000 है वो आपका स्टेकिंग में रहेगा। यहाँ पर हमारी कंपनी ने इसको भी स्मार्टली डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल आज आपने एक कोई भी पैकेज लिया, एक इन्फिनिटी पैकेज लिया। अब इन्फिनिटी के अंदर आपको तकरीबन अगर हम बात करते हैं तो 250% पे, और आज जो कॉइन हमारा चल रहा है मैं एग्जैक्ट आपको कैलकुलेशन निकाल के दिखा रहा हूं, तो तकरीबन 1.5 मिलियन राइजर आपको मिल जाते हैं। 15 लाख से ज्यादा जो है राइजर आपको मिल जाते हैं। अगर आप फिक्स में जाते हैं तो आपको 20 लाख के अप्रोक्स मिल जाते हैं। तो अब ये जो 15 लाख राइजर आपको फ्लेक्सिबल में मिले हैं ये 900 डेज में डिवाइड हो जाएंगे और एवरी डे राइजर आपके पास आते रहेंगे। और फिक्स में जब आपका मेच्योरिटी डेट होगा 3 साल के बाद वाला, आपको राइजर तब मिलेगा। और यहाँ पर एक गुड न्यूज आपके लिए और है, राइजर के अंदर हमारी कंपनी ने किसी भी तरह की कोई टर्म अप्लाई नहीं की है। जितना भी अवेलेबल बैलेंस आपका बनता रहेगा आप अपना विड्रॉ करते रहेंगे। कोई भी 2x या 3x की लिमिट नहीं रहने वाली आपकी स्टेकिंग के ऊपर। जितना भी आपने कॉइन स्टेक किया होगा आप एनी टाइम अपना कॉइन जो अवेलेबल बैलेंस में आता रहेगा आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप राइजर को स्टेकिंग में लेना चाहते हैं तो मीथर एक बेस्ट स्टेकिंग आपको ऑफर कर रहा है जो $90 से लेके $1 लाख तक है, जिसका पैकेज का नेम है स्टार्टर से लेके इंफिनिटी पैक। और आप अगर किसी एक्सचेंज के ऊपर भी स्टेक करना चाहते हैं तो किसी एक्सचेंज के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको मीथर जैसा एडवांटेज नहीं मिलेगा, लेकिन 10% 20% का बेनिफिट आपको जो है वो मिल सकता है। और पोलोनिक्स भी जो है एम कॉइन की स्टेकिंग आपके साथ लेके आ रही है जो पहले ही 7 डेज में आपको 100% की एपीआर देगी। तो जितना भी एम कॉइन आप बाय कर सकते हैं नेक्स्ट 4-5 डेज के अंदर आप बाय करके रख लीजिए, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलने वाला है पोलोनिक्स के साथ। तो दोस्तों ये स्टेकिंग है हमारी इस तरह की, आप स्टेकिंग से फायदा ले सकते हैं। और अगर मैं क्रिप्टो की टर्म की बात करूं, लोग पहले बाय करके होल्ड करते थे, तो स्टेकिंग एक ऐसा एलिमेंट है जिसने इस इंडस्ट्री को और स्ट्रांग बना दिया है। तो ये आज एक मेजर एलिमेंट माना जाता है स्टेकिंग का। जितने भी लोग आज बिटकॉइन, इथेरियम, वट कोई भी कॉइन होल्ड कर रहे हैं वो लोग स्टेकिंग में डाल के छोड़ देते हैं और स्टेकिंग रिवॉर्ड लेते रहते हैं। तो दोस्तों सेम अपॉर्चुनिटी हमारी मीथर आपको दे रही है एज ए स्टेक होल्डर बना के, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और ये हमारे जो है पैकेज हैं जो मैंने आपको बताए हैं, $30 से लेके ठीक है $10,800 तक यहाँ पर मेंशन है, इससे भी अबव है, जिनको हम एजुकेशन पैकेज बोलते हैं। क्योंकि स्टेकिंग के साथ साथ हमारी कंपनी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि स्टेकिंग आपको एज एक तरीके से कम्प्लीमेंट्री हमारी कंपनी जो है आपको प्रोवाइड करा रही है। और इसी के साथ
दोस्तों ये तो बात थी कि अगर आप मीथर का पार्ट बनते हैं, वेब 3 का पार्ट बनते हैं, आप स्टेक होल्डर बनते हैं, अगर आप हमारी सर्विस को यूटिलाइज करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन आज जब हम बात करें कि 4 मिलियन लोगों की कम्युनिटी है, तो ये जो 4 मिलियन लोगों की कम्युनिटी है, क्या ये कंपनी ने फेसबुक पे ऐड चलाकर बनाई है, क्या यूट्यूब पे ऐड चलाकर बनाई है, या कोई एडवर्टीजमेंट देके बनाई है? दोस्तों नहीं, ये हमारी कंपनी ने एक यूनिक एफिलिएशन प्रोग्राम रन किया, जिसके चलते हुए जो हमारी कंपनी ने अपनी कम्युनिटी को सर्विस ऑफर की, और सर्विस पे जो रेवेन्यू हमारी कंपनी को बन रहा था, वो रेवेन्यू अपनी कम्युनिटी के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट किया एज ए बोनस। तो उसकी बदौलत आज 4 मिलियन लोगों का परिवार जो है इस कंपनी के साथ है। तो अब अगर मैं बात करूं अपनी यूनिक एफिलिएशन प्रोग्राम की, तो दोस्तों इस एफिलिएशन प्रोग्राम की बदौलत, देखिए स्टेकिंग की बदौलत तो आप लोगों की जाहिर सी बात है, जो एसेट की होल्डिंग थी, जो आपका एसेट का पोर्टफोलियो था, उसमें तो फर्क आया ही आया है। लेकिन जब आप बात करते हैं लाइफ चेंजिंग की, लाइफ स्टाइल चेंज की, ड्रीम पूरे होने की, ड्रीम कम्स ट्रू, तो दोस्तों उसमें एक बहुत अहम रोल है हमारे यूनिक एफिलिएशन प्रोग्राम का। और इस यूनिक एफिलिएशन प्रोग्राम में हमारी कंपनी 6 तरह की इनकम आपको ऑफर करती है। और इस 6 तरह की इनकम में सबसे पहले इनकम है इंट्रो बोनस, एडवाइजरी बोनस, डायरेक्ट रेफरल, रेसिड्यूल, कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस और रैंक रिवॉर्ड। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आगे प्रेजेंट करूंगा, अब ज्यादा टाइम आपका नहीं लिया जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है एफिलिएशन प्रोग्राम को भी अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आज मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने जो है मिलियंस में एम कॉइन की होल्डिंग की है, लेकिन बिकॉज ऑफ इस एफिलिएशन प्रोग्राम की बदौलत, क्योंकि मैं इनिशियल डेज में अपनी पॉकेट से उतना पैसा जो है स्टेकिंग में नहीं डाल सकता था, तो मैंने इसी एफिलिएशन प्रोग्राम में अपनी कम्युनिटी क्रिएट की, जैसे लोग फेसबुक पे यूट्यूब पे बना रहे हैं और यूट्यूब उनको इनकम दे रहा है, तो ऐसे ही हमारी मीथर ने यहाँ पर कम्युनिटी बिल्ड करने के बाद हमें एक अच्छी खासी इनकम दी। उस इनकम से मैंने अपनी एम कॉइन की होल्डिंग बनाई, और राइजर की मैं होल्डिंग डे बाय डे बढ़ा रहा हूं। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, कई लोग जो है वो क्रिप्टो की वोलेटिलिटी से थोड़ा सा एतराज करते हैं कि इसमें अप एंड डाउन बहुत हैं, अपॉर्चुनिटी है लेकिन डाउन जाने का भी रिस्क ज्यादा रहता है, मेरी एसेट वैल्यू भी कम हो सकती है, मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है। तो हमारी कंपनी जो भी वेब 3 से रेवेन्यू गेन कर रही है, उसमें एक प्रो शेयरर का भी मौका आप लोगों के पास देती है। इसमें ना तो राइजर से कोई लेना होगा, ना ही एमकॉइन से कोई लेना होगा, लेकिन जो हमारी कंपनी का पूरा इकोसिस्टम है उससे आपको लेना देना होगा, क्योंकि कंपनी उसी इकोसिस्टम से रेवेन्यू निकाल के आपके साथ शेयर करती है। चाहे वो M20 चैन से रेवेन्यू आ रहा है, चाहे वो ट्रेडबिट से आ रहा है, चाहे वो हमारी कंपनी को एम कार्ड से आ रहा है, चाहे वो मेटा राइस से आ रहा है, सारा रेवेन्यू आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। तो पैकेज वाइज वीकली यहाँ पर आपको जो है स्टेबल डॉलर में इनकम मिलती है। जैसे आप स्टार्टर पैकेज बाय करते हैं तो $2 आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप ट्रायल पैकेज ले रहे हैं तो ट्रायल पैकेज पे ये इनकम नहीं है प्रो शेयरर की, लेकिन ट्रायल पैकेज से अबव जितने भी पैकेज आप इसको यहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं। तो अगर आप स्टेक होल्डर नहीं बनना चाहते और आपको एक स्टेबल इनकम चाहिए, और आप मीथर का भी पार्ट बनना चाहते हैं, वेब 3 का भी बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप दूसरी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं प्रो शेयरर। और जब आप प्रो शेयरर सिलेक्ट करते हैं तो इसका जो रेवेन्यू है, वो आपको पहला जो रेवेन्यू क्रेडिट होता है वो 6th सैटरडे को क्रेडिट होता है। जिस दिन आपने पैकेज लिया होगा, पैकेज लेने के बाद कम से कम 6 वीक आपको जो है होल्ड करना होगा। 6 वीक के बाद आपको पहले वीक का रेवेन्यू आएगा, और वो अप टू 100 वीक आएगा। तो हम ये कह सकते हैं 24 मंथ की जगह आप इसको मान के चलिए कि आपका जो प्रो शेयरर का जो टेन्योर है वो 26 मंथ अप्रोक्स बन जाता है, क्योंकि जो पहला रेवेन्यू इनकम है आपको वो आफ्टर 6 वीक क्रेडिट होता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे यूनिक एफिलिएशन प्रोग्राम की। तो दोस्तों उसमें सबसे पहली जो इनकम है, जो सबसे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो है इंट्रो बोनस। अगर मैं इंट्रो बोनस की बात करूं, अब इंट्रो बोनस आपको आएगा कैसे? इंट्रो बोनस आपको आएगा ट्रायल पैकेज ऑफर करने पे। बहुत बढ़िया, ताहिर जी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, बहुत सारे लोग जो है कॉन्फिडेंट हुए होंगे, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें आज पता लगी होगी, काफी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा।
तो ऐसा करते हैं, ट्रायल पैकेज ले लेते हैं $30 का। अब जिस पर्सन ने उस $30 का ट्रायल पैकेज स्पॉन्सर किया होगा, उसको स्टेट में क्या मिल जाएगा, $15, मतलब $15, 50% जो है स्टेट वे इंट्रो बोनस उसको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक मुझे नहीं लगता मैंने रेयर किसी भी रेफरल मॉडल का ऐसा इंसेंटिव देखा हो कि पहले ही पैकेज से आपको कंपनी ने 50% का बोनस दे दिया हो। तो हमारी कंपनी लास्ट 3.5 ईयर से हमें रेगुलर दे रही है कि $30 का अगर आपने पैकेज लिया तो $15 का आपको स्टेट में बोनस मिल जाएगा। इसी के साथ अब जब ये आपको किसी को पता लगेगा जिसने भी ट्रायल पैकेज लिया कि उसके ट्रायल पैकेज लेने पे आपको $15 गया है, तो वो पर्सन क्या बोलेगा, मैं भी किसी को रिकमेंड करता हूँ, इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है तो मैं भी रिकमेंड कर सकता हूँ, ये तो कोई भी ले सकता है। एवरी पर्सन, चाहे स्टूडेंट है, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे जॉबलेस है, $30 हर आदमी की पॉकेट अलाउ करती है, तो कोई भी बाय कर सकता है। तो वो भी आके इसको शेयर करते हैं, इस नॉलेजेबल प्रोजेक्ट को। तो शेयर करने के बाद वो भी ट्रायल पैकेज बाय कर लेता है, तो $15 उसको मिल जाते हैं। अब आपको क्या आएगा, आपको आएगा एडवाइजरी बोनस, क्योंकि आपने उसको एडवाइस किया कि किस तरीके से काम करना है। तो हमारी कंपनी यहाँ पर क्या दे रही है, आपको एडवाइजरी बोनस दे रही है। लेकिन इसके लिए एक टर्म अप्लाई कर दी कि अब आपका पैकेज ट्रायल से स्टार्टर होना चाहिए, $90 का पैकेज होना चाहिए, तभी आपको एडवाइजरी आएगा। तो अब जो आपका यूजर है जो ट्रायल पैकेज पे काम कर रहा था, उसको जब लगेगा कि नीचे भी परचेजिंग स्टार्ट होगी ट्रायल पैकेज की, तो उसको एडवाइजरी का लॉस ना हो, तो वो क्या करेगा, $90 का पैकेज बाय करेगा। और $90 का पैकेज बाय करने के साथ उसको क्या होगा, सेकंड लेवल से लेके 9th लेवल तक एडवाइजरी आना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड लेवल पे अगर 10 लोग जुड़े और उन्हें $30 का पैकेज लिया, तो उनसे उसको आएगा $1। सेकंड लेवल कैसा होता है, जैसे मैंने किसी को रिकमेंड किया तो वो मेरा फर्स्ट लेवल है, मतलब मेरी फर्स्ट जनरेशन है। अगर वो पर्सन मिस्टर ए जो है जब किसी को और को रिकमेंड करेगा तो वो मेरा सेकंड लेवल बन जाएगा, चाहे वो मिस्टर बी है, सी है, कोई भी है। तो दोस्तों, सेकंड लेवल से लेके 9th लेवल तक आपको जो है $1 से लेके बीच में हाफ ऑफ सेंट आएगा, लेकिन फिर 9th लेवल पे $1 आएगा। और ये इनकम ऐसी है, चाहे आप कुछ करें ना करें, ऑटोमेटिकली $400-500 वैसे ही आपको विद इन 1 ईयर 2 ईयर दे जाती है। तो एक तरीके की, मतलब आपने कोई वर्किंग नहीं की, आपने सिर्फ अपने पैकेज को एक्टिवेट किया और नीचे लोग इंटरेस्टेड हैं ट्रायल पैकेज लेने में, और वो आपको $400-500 दे जाते हैं। इसी के साथ डायरेक्ट रेफरल बोनस। अब यहाँ पर जब एक पर्सन ट्रायल पैकेज से स्टार्टर में जाएगा या उससे अबव पैकेज में जाएगा, तो यहाँ पर हमारी कंपनी ने एक बोनस एडिशनल जोड़ दिया। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे $30 पे भी अगर 50% आया है, तो क्या 90 भी 50% आएगा? नहीं, $30 पे ही $15 आएगा 50%। अगर कोई $90 का पैकेज बाय करेगा तो आपको उसका 10% मिलेगा। अगर वो आपके थ्रू, आपके रेफरल कोड से जो है उसने स्टेकिंग की है या पैकेज बाय किया है, तो आपको 10% जाएगा। तो $90 मीन्स स्टार्टर एंड अबव जितने भी पैकेजेस हैं वो आपको देंगे 10%। और जितनी बार भी वो बाय करेगा, क्योंकि यहाँ पर रिकरिंग बाय की जा सकती है, जैसे हम लोग सिप करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, एसआईपी जिसको हम बोलते हैं, तो सेम ऐसे ही आप मीथर के अंदर बार बार जो है सेम पैकेज को भी बाय कर सकते हैं। तो एक यूजर जितनी बार भी पैकेज बाय करेगा, एवरी टाइम आपको 10% जो है वो डायरेक्ट बोनस आपको क्रेडिट होगा आपके ई बैंक के अंदर। ई बैंक मींस आपका वर्चुअल ई बैंक है, जहां पर आप विड्रॉ कर पाएंगे या उसको रीयूज करने के लिए कन्वर्ट कर पाएंगे एम कैश के अंदर। तो फोर्थ इनकम हमारे यूनिक एफिलिएशन प्रोग्राम की, वो है दोस्तों रेसिड्यूल बोनस। अब ये जो रेसिड्यूल बोनस है दोस्तों, ये 9th लेवल तक है, 9th लेवल पे है। अगर आपने $90 का पैकेज लिया है और आप हमारे यूनिक एफिलिएशन प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं, इसके अंदर आप अपनी कम्युनिटी बना रहे हैं, तो सिर्फ आपके फर्स्ट लेवल, मतलब फर्स्ट जनरेशन मैं हूं, मेरे रेफरल कोड से जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया, ये बन जाता है फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन पे जितने भी लोगों ने सर्विसेज बाय की होगी, स्टेकिंग की होगी, जो भी किया होगा, अगर वो स्टेक होल्डर बने होंगे राइजर के, तो आपको क्या मिलने वाला है, इन ये जो इनकम है वो सिर्फ स्टेकिंग के मॉड्यूल में आएगी। अगर कोई प्रो शेयरर में जाता है तो आपको रेसिड्यूल बोनस नहीं मिलेगा। तो अगर कोई राइजर में स्टेकिंग करता है
तो जितनी स्टेकिंग डेली उसको जा रही है, उस स्टेकिंग का 1% आपको आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सेकंड लेवल से भी आए, थर्ड से भी आए, तो सेकंड लेवल के लिए आपको मैजिक फैन का पैकेज बाय करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं थर्ड लेवल, तो सीधे ही आप $270 का पैकेज बाय कर लीजिए स्टेकिंग का। अगर आप चाहते हैं तो आप एक साथ ही $2700 का स्टेकिंग कर लीजिए राइजर के अंदर, तो आपके अप टू नाइन्थ लेवल तक ओपन हो जाएंगे। और एवरी लेवल से 1% फॉर 900 डेज आपको आता रहेगा। और जितने लोग फिक्स स्टेकिंग में जा रहे हैं, जब उनकी फिक्स स्टेकिंग की मेच्योरिटी होगी, तो फिक्स स्टेकिंग वालों का उस सेम डेट आपको क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारे यूनिक एफिलिएशन प्रोग्राम की फोर्थ इनकम है। और बात करें फिफ्थ इनकम, जो मैं बात करता हूं कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस। तो दोस्तों, जिस भी पर्सन ने जहां पर भी कम्युनिटी बनाई है, उसने पैसा कमाया ही है। किसी ने लाखों में कमाया है, किसी ने करोड़ों में कमाया है, कोई आज हजारों करोड़ों में कमा रहा है। आज हम अंबानीज की बात करते हैं तो अंबानीज ने अपनी कम्युनिटी बनाई। ठीक है, आज हम फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक ने कितनी बड़ी कम्युनिटी क्रिएट की, कितने मिलियन यूजर का डाटा क्रिएट किया। तो जहां पर भी कम्युनिटी बिल्डिंग ज्यादा रहेगा, रेवेन्यू आएगा, और रेवेन्यू आएगा तो जाहिर सी बात है लोग पैसा बनाएंगे। तो दोस्तों, कम्युनिटी बिल्डिंग, जैसे आज एक यूट्यूब के ऊपर एक इन्फ्लुएंसर जाता है, अपना अकाउंट सेटअप करता है, अपनी बैकएंड में एक टीम रखता है, थोड़ा सा एक रनिंग एक्सपेंस करता है महीने का, और एक नए कंटेंट से उसकी कम्युनिटी बिल्ड होना शुरू हो जाती है। क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर उसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज दे रहा है, उसकी वजह से लोग आते हैं। ठीक है, मिलियंस में यूजर बढ़ते हैं तो उसको स्पॉन्सरशिप मिलती है। अब यहाँ पर हमारी कंपनी ने यूनिक एफिलिएशन प्रोग्राम के अंदर क्या किया है कि आपके साथ हमारी कंपनी ने, अगर आप कम्युनिटी बिल्ड करना शुरू करते हैं, तो पहला चांस है आपके पास कि आपको इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा। इन्फ्लुएंसर मतलब, आज हम बोलते हैं कि वो इस मार्केट का इन्फ्लुएंसर है, वो इस मार्केट का इन्फ्लुएंसर है, तो आपको जो है वो मीथर का इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा। इसके लिए या तो आप अपना सेल्फ पैकेज बाय कर लीजिए, ठीक है, $1000 का, या आप नीचे स्टेकिंग करवा दीजिए $1000 की। तो होगा क्या, उसमें आप प्रमोट हो जाएंगे इन्फ्लुएंसर, और आपका लेवल आ जाएगा 3%। अब पहले आपने देखा होगा थर्ड एक इनकम थी डायरेक्ट रेफरल बोनस। अगर आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और आप किसी को रिकमेंड करते हैं, तो वो जो भी पैकेज बाय करता है उससे आपको फिर 10 नहीं आएगा, 10+3, टोटल 13% आपको मिलेगा, क्योंकि 3% के रैंक पे आप आ चुके हैं। सेकंड रैंक है आपका एग्जीक्यूटिव। ठीक है ना, कई हम बोलते हैं कि ये इस कंपनी में एग्जीक्यूटिव है। तो यहां पर हमारी कंपनी ने मीथर में कुछ रैंक्स डिलीवर किए ताकि यूजर आइडेंटिफाई हो सके कि इसने कितनी बड़ी कम्युनिटी बिल्ड की है। तो एग्जीक्यूटिव पे आपको प्रॉक्स $3000 का वॉल्यूम लाना पड़ता है, तो तकरीबन 20-30 लोगों की कम्युनिटी आपके बन जाती है, और 5% का आपका रैंक मिल जाता है। तो अगर आपके नीचे कोई इन्फ्लुएंसर है, अगर वो $500 का बिजनेस लेके आ रहा है और आपका लेवल 5% है, तो 3 माइनस हो जाएगा 5 में से, तो 2% आपको मिलेगा। मतलब जो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, और जो भी आपके नीचे का रैंक पर्सन होगा, उसका लेवल माइनस होके आपको जो डिफरेंशियल होगा, वो आपको एवरी वीक क्रेडिट होने लगेगा। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव बनते हैं, तो यहाँ पर कंपनी आपको जो है रैंक बोनस भी देती है, जो हम आगे की स्लाइड पे समझेंगे। थर्ड में जो है, थर्ड रैंक जो है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव है, जहां पर $10,000 के वॉल्यूम के साथ, और ये जो वॉल्यूम है ये एक्युमुलेटिव है, 1 और 3 मतलब 4,000 हो चुका है, तो आपको 6,000 और करना है, तो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक टर्म आपकी और है, जिसको हम बोलते हैं नेसेसरी डाउनलाइन स्ट्रक्चर। तो जो नेसेसरी डाउनलाइन स्ट्रक्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें आपको 2 एग्जीक्यूटिव प्लस एक इन्फ्लुएंसर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट लाइंस में चाहिए, तभी आप सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रमोट हो पाएंगे, फिर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायमंड, ब्लू डायमंड, डायरेक्टर। तो हमारी कम्युनिटी के अंदर हर तरह के रैंक के लीडर हैं। और अभी तक जो हमारा सबसे हाईएस्ट रैंक है, वो है यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का। और आप सभी के सहयोग से मैं जो है ग्लोबल ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर तक अचीव कर पाया हूं। हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो क्राउन एम्बेसडर बन चुके हैं, एम्बेसडर बन चुके हैं, प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जो जरिया बने हैं लाखों परिवार की जिंदगी बदलने का। तो दोस्तों, यहाँ पर कम्युनिटी बिल्ड करके आप अपने भी सपने साकार कर सकते हैं, और जो लोग आपके साथ इस कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं,
उनके भी सपनों को साकार किया जा सकता है। अब अगर आप रैंक लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव से रैंक बोनस शुरू हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रैंक एंड रिवॉर्ड। तो $100 का रैंक रिवॉर्ड है, सीनियर एग्जीक्यूटिव पे $300 का है। ऐसे ही आप डायरेक्टर बनते हैं तो आपको $50,000 मिलते हैं फॉर इनोवा। अगर आप प्रेसिडेंट बनते हैं तो $1 लाख मिलते हैं फॉर BMW कार। 2.5 लाख, अगर आप एम्बेसडर बनते हैं तो $2.5 लाख मिलते हैं फॉर पोर्शे कार। उसके बाद विला हाउस के लिए मिलते हैं। ऐसे ही अगर आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनते हैं तो आपको $5 मिलियन का दुबई के अंदर टाउन हाउस मिलता है, लाइक विला ही हम उसको बोलेंगे। हमारे यहाँ विला का कल्चर है, वहां पर टाउन हाउस का कल्चर है। तो अप्रोक्स $5 मिलियन 45 करोड़ रुपए बनते हैं। तो 45 करोड़ का जो टाउन हाउस है, अगर आप इस रैंक को अचीव करते हैं तो हमारी कंपनी आपको दुबई में लेकर देती है। तो दोस्तों, ये हमारे यूनिक एफिलिएशन प्रोग्राम की 6 इनकम थी जो मैंने आपके साथ डिस्क्राइब की। उसी के साथ अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम इन सारी चीजों को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उसमें हमारी कंपनी आपको हेल्प करती है। लाइव ट्रेनिंग इवेंट्स में एक्सक्लूसिव हमारे वेबिनार हैं, रिकग्निशन है, ठीक है, मास्टर क्लासेस हैं, साथ में हमारे कुछ फिजिकल मीटिंग्स भी होती हैं जिसको हम बोलते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। तो एक कंप्लीट वर्चुअल ऑफिस हमारी कंपनी आपकी परचेजिंग के साथ आपको दे देती है, जहां पर आप हर चीज मैनेज कर सकते हैं। और हमारी कंपनी इसको और ज्यादा इन्हांस कर रही है। तो दोस्तों, हम कंधे से कंधा आपके साथ मिलाकर चलेंगे। आपके अंदर सिर्फ एक जिज्ञासा होनी चाहिए कुछ करने की, कुछ बड़ा करने की, कुछ बड़ा अचीव करने की। तो उसमें हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, हमारे मेंटोर्स, हमारे स्पार्टन्स, हमारे लीडर्स आपको सपोर्ट करते हैं आपके गोल को अचीव करने में। उसी के साथ दोस्तों, मुझे लग रहा है हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो कंप्लीट होगी। मुझे लग रहा था थैंक यू की जो है लास्ट स्लाइड होगी। तो ज्वाइन द मीथर फैमिली नाउ, अगर आप मीथर फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं। देखिए, मीथर को हमारी कम्युनिटी के अंदर आपको पता है मिलियंस लोगों की कम्युनिटी है। और हर आदमी की मीथर को लेके एक अलग अलग भावना है। तो एक जो फीलिंग्स है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे मैं भी प्रभावित होता हूं। हमारे एक बहुत अच्छे मैं बोलूंगा लीडर्स भी हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं बोलने के अंदर। तो उन्होंने एक बार कंपैरिजन किया मीथर का, कि मीथर का, मैं जैसे बोलता था कि मीथर का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, उन्होंने मीथर का कंपैरिजन एक ऐसे वर्ड के साथ किया जिस वर्ड का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दोस्तों, वो वर्ड है मदर, माँ। ठीक है ना। अगर आप मीथर और मदर को जब नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे, तो सिर्फ METHER और MOTHER, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, ई और ओ का। तो जैसे माँ को कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ना आपकी वाइफ, ना आपकी सिस्टर, ना आपकी मासी, ना आपकी फूफी, कोई भी इस दुनिया के अंदर कोई भी लेडी आपकी माँ को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ऐसे ही मीथर को इस वर्ल्ड की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो रिप्लेस नहीं कर सकती। और ये बिलीव नहीं दोस्तों, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और ये इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट जो मुझे रेगुलर कॉन्फिडेंट करती है। और 2030 2040 का विजन मैं आज देख पा रहा हूं। अगर आज आप नॉलेज लेना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी दिक्कत क्या है हम लोगों के बीच में, जितने भी लोग आज इस डोम कॉल का हिस्सा है या यूट्यूब पे लाइव है, आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, सिर्फ आपके पास डिटेल है। आपने अपनी इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट नहीं किया। आज आपको लग रहा होगा हमें बहुत सारी नई चीजों का पता लगा, ऐसा नहीं। ये पहले दिन से मीथर के अंदर है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद आपको कुछ बताया ही नहीं है। शायद मेरी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं रही होगी, मतलब मुझे लग रहा था इंफॉर्मेटिव रहनी चाहिए। तो जितनी मतलब सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, मैं मानता हूँ कमी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ, ना ही मेरी हाईली एजुकेशन है। आप ही की तरह मैंने भी अपनी नॉर्मल सी एजुकेशन की है। तो जितनी भी कोशिश मैं करता हूँ सीखने की, वीडियोस के माध्यम से, कॉर्पोरेट टीम के बीच में बैठ के, हमारे मेंटर्स के थ्रू, तो दोस्तों जो भी मैं नॉलेज लेने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ उस इंफॉर्मेशन को। तो जब मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ तो वो मेरी नॉलेज में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है। आज आपने अगर लोगों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना शुरू किया, तो यही इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल सी एक परिभाषा है,
ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, एक साथ दूसरे के शेयर करने से बढ़ता है, कभी भी पढ़ने से ज्ञान नहीं बढ़ता। तो दोस्तों, अगर आप अपना मीथर में ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं और मीथर के ज्ञानी बनना चाहते हैं, नॉलेजेबल पर्सन बनना चाहते हैं, कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा ग्रो होता रहे, बढ़ता रहे, आपका बिलीव लेवल कभी डाउन कभी डाउन कभी अप ना जाए, तो उसके लिए आपको अपनी इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूंगा कि हम आगे की जो प्रक्रिया है, जो हम करते हैं कि कोई टेस्टिमोनियल हम जूम कॉल के ऊपर लेके आते हैं, एक दो क्वेश्चन भी हम जो है कई बार